आइए प्रिय छात्रों, तो इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ 10th क्लास का जो आपका मैथ का पेपर हुआ है 12 अप्रैल 2022 को HVAC बोर्ड हरियाणा का। तो इसका जो सेट सी लेकर आया हूँ, इसके जो MCQ क्वेश्चन है आपके जो सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ निकाल कर देखिए, उनका राइट आंसर देखेंगे। हो सकता है कोई सवाल सॉल्व करने में एक बार मिस्टेक हो जाए, तो वो आप कमेंट करके उसका सही राइट आंसर कमेंट में दे सकते हैं। और चैनल के साथ बने रहिएगा, और कोई कमी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आइएगा, ज़्यादा देर न करते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, जो 1 नंबर का आपका आया हुआ है, तो 196 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसका 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको व्यक्त करेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको 36 और 78 का HCF पूछा गया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। व्हाट इज HCF 36 एंड 78 का। तो HCF जो हमें याद करना है, तो HCF क्या होता है, एक होता है HCF, एक होता है एलसीएम। HCF छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। यानी कि HCF वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे, और एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से भाग हो जाए। ये HCF एलसीएम में फर्क होता है। तो 6 आ जाएगा इसका। उसके बाद में अगला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1/4 है। तो इसका भाई ये तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना इसका क्या राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका जो 4th क्वेश्चन है, के मान के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण x + y + 7 = 0 और 3x + k y + 5 = 0 के युग्म को अद्वितीय हल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा के बराबर 3 आ जाएगा जब आप इसका हल करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x⁴ + kx + 4/0 यानी कि 0 के मूल के बराबर है। तो k4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, k4। अगला क्वेश्चन जो आपका AP 7, 13, 19 ... का क्या 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद क्या 67 होगा, इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है आपका कि दी गई आकृति डी और BC, तो DB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो DB की लंबाई जो आपकी देखिएगा, तो इसको क्या सूत्र होता है इसका, AD बटा क्या होता है BD करेंगे, और AE बटे में आपका EC आ जाएगा। ठीक है, तो इनके मान को हम रखेंगे। तो इनके मान को जब हम रखेंगे तो इसका मान है ऊपर वाले का 1/2, DB आपको ज्ञात करना है, और ऊपर वाले का AE का जो मान आपका 1.8 है बटे 5.4। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, अब इसको R पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 12 की। अगर आप गुणा करके देखते हैं तो 1 मिनट, इसके 1.2 की और 5.4 से जब हम गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 आपका, और 4 कम 4, 5 दूनी 10, और 5 के 5 6, इसका 8 4, तो इसका 64 पॉइंट, इसका था 4.68, 6.48। और इसको भाग कितने से देना है फिर आपको, 1.8 से अगर हम भाग देके देखेंगे इसको, तो ये आपका इसको हम, तो इसका करीबन जो उत्तर है वो वही, इसका उत्तर शायद 3.6 आएगा इसका राइट आंसर, 3.6। और ये 1 मिनट आपको ये किताब में एज इट इज दिया हुआ है, 1 मिनट इसका सवाल को देखते हैं। सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो सवाल है इसका घुमा करके दे रखा है इस सवाल को। तो इसके अंदर 1.5 सॉरी ये अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये रहा, ये आपका सवाल है। ये 7.2 यहाँ से गायब रखा है, 5.4 1.8।
यहाँ तो आप देख सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.2, क्योंकि इसी सवाल को ये जो आपका एनसीईआरटी की बुक के अंदर है इसी को घुमा करके दे रखा है। तो ये आपने देख लिया कि इसका ये सॉल्यूशंस होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये क्वेश्चन भी सीधा आपका बुक से आया हुआ है, एनसीईआरटी बुक से उठाया गया सीधा सवाल है ये। तो इसका अंदर कोस ए का मान 12/13 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो tan ए का मान 8/12 हो जाएगा। यही सवाल सीधा कहाँ से आया हुआ आपका बुक से है। इसको भी आपको देख लेते हैं, इसका सवाल को भी। ये दोनों सवाल आपको देखने को मिले, देखिएगा आप निकालेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा ए का मान 8/12 आ जाएगा। इसको आप सॉल्यूशन करके देखेंगे। 10 कोस का सवाल है, ये थोड़ा टफली होता है भाई 10 कोस के सवाल। अगला क्वेश्चन से 10 कोस का, इसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगला क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का, वो हम देख लेते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, पाई आर त्रिज्या खंड का छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड। तो इसका पाई आर थीटा बटा 360 ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। तो इस फार्मूले से अकॉर्डिंग अपन लगाएंगे। तो पाई का मान जो आपका 22/7, त्रिज्या कितनी आपकी 6, और आपका एंगल कितना है, वो आपका एंगल है 60, कितने में से 360 में से। ये आपको इसके के साथ क्या मल्टीप्लाई में है। तो इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गई, 6 को 36, 6 पे आ गया, ठीक है। 1 मिनट इसको सही सॉल्यूशंस करते हैं, फिर से देखिएगा। क्षेत्रफल पूछ रखा है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का स्क्वायर होगा, देखिएगा फिर से। इसका जो सही फॉर्मूला होगा वो पाई आर स्क्वायर और उसके बाद में थीटा बटा 360, ये इसका सही फार्मूला होगा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो आपका जो पाई का मान है 22/7 है, 22/7 है, मल्टीप्लाई आपका त्रिज्या 6 × 6 और 360 तो 6 0 0 कट गई, 6 36, 6 आ गया, एक 6 से ये 6 कट गया। उसके बाद में 22 छिक्का 22 की जब हम 6 से गुना करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 132 और 132। इसका आप आंसर 132/7 भी लिख के छोड़ सकते हैं और आगे सोल्व करना चाहिए तो ये भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर लगभग क्या है 132/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका कौन सा क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया है पीछे, ये जो 10वां क्वेश्चन है 132/7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रमेय का जो संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अशांत है। तो इसके अंदर अगर जब वो पूरा डिवाइड हो जाता है या नहीं होता तो डिटरमाइनिंग डेसिमल है, ये शांत है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शांत है। ये आपका शायद किताब के अंदर से सीधा उठा रखा है। 1 मिनट इसको देखते हैं। जो है वो द्विघात समीकरण, इसको सोल्व करके आपको इसका आंसर बताना होगा कमेंट सेक्शन में। और इसका जो आंसर है वो सारांतर क्या होगा, सारांतर ज्ञात करना है। तो सारांतर बिल्कुल आसान है, इसको माइनस करना होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, कि 13 से 15.5 हो रहा है तो 2.5 का अंतर है। तो 2.5 का अंतर इसका आ जाएगा, सारांतर डी क्या आ जाएगा 2 से ही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि AP 2 7 12 17 है, खालिस्तान के प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि दिखने में एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि वृत्त गोलाकार होते हैं। तो समरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिमिलर। एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की सिर्फ 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समानांतर पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर। कितनी हो सकती है वृत्त की 2, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं।
तो वृत्त तथा उस स्पर्श रेखा के विनिष्ट बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु। अगला क्वेश्चन है आपका बिंदु 0.0 और -6,8 के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका जो आपका इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये 50 के करीबन आ जाएगी। इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका ध्यान नहीं है। अगला क्वेश्चन है यदि PE 0.3 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.97। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.97। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी कौन सी संख्या अप्रिमेय है? तो अप्रिमेय कौन सी होती है? जिसका पूरा मतलब कोई रूट न निकल सके, जैसे कि 9 है तो ये इसका रूट से 12 तो कितना 3 हो जाएगा, लेकिन 2 प्लस √3 ये क्या है? इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांकों का गुणनफल होगा, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23वां, द्विघात समीकरण को युग्म x - 2y + 3 = 0, 3x - 6y + 9 = 0 का हल क्या होगा? तो इसका जो हल है अद्विघात हल है, कोई हल नहीं है, अपरिमित अनेक हल है, तो इसका क्या है? ए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण क्या होते हैं? जिनके दो घात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, ये कहा गया है कि समीकरण नहीं है, इस बात पर गौर कीजिएगा। तो द्विघात समीकरण जिसके पास दो घात होती हैं, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 25, द्विघात समीकरण 3x² - x - 0 बराबर के मूल होंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा AP सीरीज है? तो जिसके अंदर एक सीरीज कंटिन्यू हो, मतलब कि इंटरवल समान हो, 2a 3a 4a, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कोण ABC और कोण DEF समरूप त्रिभुज हैं, समरूपता का कौन सी कसौटी प्रयोग किया जा रहा है? तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री का आपका, और ये 60 डिग्री का। तो इसके अंदर जो कौन सा नियम लग रहा है आपका? तो इसके अंदर जो आपका नियम लग रहा है, वैसे तो कौन सा नियम लग रहा है कि एंगल, इनकी तीनों एंगल समान है, तो इसका साइड, इसका आपका एंगल हो जाएगा, क्योंकि सभी एंगल बराबर है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल बराबर, तो एंगल इसका फॉर्मूला लग जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 25, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र O से जाने वाली एक वृत्त पर रेखा पर बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि Q 12 है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 119 आ जाएगा, सीधा आपका बुक से क्वेश्चन उठा रखा है ये 10वें चैप्टर में से। अगला क्वेश्चन है कि ये अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि बिंदु P और O से केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा ऐसी के कोण पर झुकी हुई है, तो PAO कितना होगा? तो ये भी आपका सीधा बुक से, इसको क्वेश्चन को मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बुक के अंदर है, देखिएगा। ये आप देख सकते हैं कि NCERT के जो सॉल्यूशन बुक है, इसके अंदर जो आपके इन्हीं में से खालिस्तान में से उठाए गए हैं। देखिए जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि एक वृत्त की, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था ना, देखिए एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो 2 इसका राइट आंसर है, देखिएगा तीसरे का 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका एक और आया था इसके अंदर से, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु, ये नहीं था, एक वृत्त की 2 परिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, ये भी नहीं था। वृत्त की स्पर्श रेखा विनिष्ट बिंदु को खालिस्तान कहते हैं, सभी आपके आए हैं। ये क्वेश्चन लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु PQ से O से जाने वाले वृत्त पर OQ पर इस प्रकार मिलती है कि 11, तो इसका 100 डी इसका ऑप्शन राइट आंसर देख लीजिएगा, NCERT सॉल्यूशन में डी, ये देखिएगा इसका राइट आंसर है। ये देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो इस प्रकार के आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन आपने देख लिया। और एक वृत्त पर दी गई, ये देखिएगा, ये भी आपका किसी सेट में आया होगा, एक वृत्त की खींची गई 2 और एक दी गई रेखा की समानांतर रेखा खींचिए
और इसके स्पर्श का दूसरे छेदक है। तो यहीं से उठाते हैं क्वेश्चंस जो आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपका किसी के न किसी चार्ट में आया हुआ होगा क्वेश्चन होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुछ 7 हो जाएगा। ये भी किसी किसी चार्ट में आया भी लेके देख सकते हैं आप यहाँ। और भी जो क्वेश्चंस है यहाँ, ये क्वेश्चन शायद आपके, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक ये क्वेश्चन ये रहा कि टीपी के अंदर ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श इस प्रकार की पी क्या 110 है, तो पी टी क्या कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिखा रखा है आपको, ये इसके द्वारा 70। हाँ ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको बता रहा था अभी। यदि एक वृत्त की बिंदु ओ पी ओ से केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी स्पर्श रेखा 80 कोण पर झुकी है, तो पी ओ ए क्या होगा। तो पी ओ ए क्या होगा 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं था तो ये आप यहाँ आंसर एनसीईआरटी सॉल्यूशन में देख सकते हैं, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। मैंने आपको ये प्रूफ के साथ ये सवाल दिखा दिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ से जो चका हुआ सवाल है वो सभी मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक बिंदु -2 5 जो आपका सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो एक्स अक्ष पर हमेशा यही होगा, एक्स अक्ष पर एक्स लिखा होगा और 0 किसी बिंदु के निर्देशांक यही होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0 0 होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष वाई अक्ष आपका जो होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, उस शंकु का आयतन ज्ञात क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो शंकु के जो आयतन का जो निकालने का जो सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे, तो इसका 21 पाई सेंटीमीटर यानी कि क्यूब। वृत्त के व्यास तथा वृत्त के बीच क्या संबंध होता है, वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो त्रिज्या यानी कि व्यास का आधी क्या होती है, त्रिज्या, यानी कि जो आपका रेडियस होता है वो डायमीटर की आधी होती है। तो इसके अंदर ये सी नहीं आएगा, इसका राइट आंसर जो है वो क्या है कि त्रिज्या यानी कि व्यास क्या होता है, ये इसका राइट आंसर बी होगा कि व्यास जो होता है वो क्या है 2 गुना त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, व्यास बन जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा भाई, सी नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक परिधि और व्यास का अनुपात होगा, तो परिधि और व्यास का अनुपात जो होगा वो आप देख लीजिएगा। इसका एक मिनट राइट आंसर देखते हैं। जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा क्या, ए ही होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर जो 37 आपका आया है, निम्नलिखित में से आंकड़ों के माध्य क्या होगा। तो माध्य क्या होता है भाई, जितनी संख्या होती है उनको जोड़ के उन्हीं संख्याओं से भाग करना। 2 और 4 आपका 6 और 6 6 12 12 8 20 20 और 30 को जब आप किससे भाग करेंगे, कितनी संख्या 5 से, तो 5 से भाग करेंगे तो 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन था। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो किसी व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो 4 मुझे लग रहा है इसके अंदर सबसे ज़्यादा बार है। 4 1 बार 2 बार 3 बार, 3 ज़्यादा बार नहीं आया, 3 सिर्फ 2 ही बार हुआ, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। भाई साहब ये क्वेश्चंस मैंने, जो आपका डी ऑप्शन है, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपका आएगा और मैंने करवाया था भी। एक वीडियो ली थी मैंने 15वें चैप्टर की, सिर्फ एक वीडियो ले पाया था, उसके अंदर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट कहा था। और ये क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ आया हुआ है, और बिल्कुल 100% मैंने कहा था मोर मार के कि ये क्वेश्चन आएगा, और ये आया हुआ है। किसी घटना की प्रायिकता, अगला क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी, यानी कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 से बड़ी और उसके बराबर होती है, था 1 से छोटी है उसके बराबर होती है। तो 0 और 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, ये क्वेश्चन भी मैंने कहा था कि पक्का आएगा। 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, वही आए बिल्कुल। तो ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है MCQ क्वेश्चन। उसके बाद में जो आपका ये सेट सी का जो आपके बड़े क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा, उनको भी थोड़ा सॉल्यूशंस हम देख लेंगे। तो ये साइन कोस थीटा वाला भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इस सवाल आपका आया हुआ है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, जो आपका ज़मीन के नीचे पानी का तालाब है जो कि घनाभ के आकार का है, और उसकी भुजाएं जो 48 36 और 28 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि इसको जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है,
तो घनाभ का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका L गुणा B गुणा H, तो इन सभी को आप गुणा करेंगे 48, 36, 28, यही इसका फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H जो आपका फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको निकालेंगे तो टंकी है, तो टंकी के अंदर थोड़ा सा अलग फॉर्मूला एक इसके अंदर लगता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। घनाभ का आयतन और घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछा है, चारों दीवारों का जिक्र करेगा। जमीन के नीचे एक तालाब है और जो घनाभ के कारक है इसकी भुजाएं 48, 36 मीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसी फॉर्मूले से आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो इसका आपका आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आया हुआ है, ये भी आपका कितने 2-2, 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके आए हैं। एक थैले के अंदर जो है लाल 3 लाल 5 काली गेंदें हैं और उस थैले में गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। तो टोटल घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इसका फॉर्मूला होता है कुल परिणाम कितने हो गए 8। तो पहले के अंदर क्या कर रखा है कि लाल है, तो लाल कितने हैं तो 3 है, तो 3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। और सेकंड पार्ट का लाल नहीं है, तो लाल नहीं है तो लाल को घटा दीजिएगा, तो 5/8 इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 5/8। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो ये आपको भी आइडेंटिफाई करना था। आगे जो सवाल है कुछ ये आपका एक सीढ़ी पर दीवार इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार 2 मीटर की दूरी पर है और उसके सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 9th चैप्टर से आपका आया हुआ है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा कि एक दीवार पर एक इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी इस प्रकार टिकी हुई, इसका निचला सिरा दीवार से 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये आपकी 2.5 है और तथा इसका ऊपर सिरा 6 मीटर है। ऊंचाई इसकी कितनी है 6 मीटर, ये ऊंचाई इसकी 6 मीटर दे रखी है और बनी है और एक खिड़की तक पहुंचता है। तो सीढ़ी की लंबाई, तो ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि आपका जो फॉर्मूला होता है आधार बराबर लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होगा आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आपका ये निकल जाएगा सवाल। अगला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन आया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ABCD, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो आपका वर्ग दिया हो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद में आप एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना था कि वृत्त के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने का सिंपल फार्मूला होता है माध्यिका ज्ञात करने का, तो L+1, तो इसका n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई I या क्लास इंटरवल CI भी कहते हैं, क्लास इंटरवल CI या I सीधा ही लिख दें आप, मल्टीप्लाई I। तो इस फॉर्मूले से आपका ये निकल के आ जाएगा। इसके अंदर एक टेबल और बनानी पड़ेगी। उसके अंदर आपको क्या करना होगा, इसको 6 को 30 से जोड़ेंगे और इसको फिर आगे जोड़ेंगे, इनको जोड़ते जाएंगे और जो n की वैल्यू आ जाएगी जोड़ करके इनकी और उसको भाग कर, तो इस प्रकार से निकलेगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न का, ये सवाल आपका है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपका AP का 18वां पद है, 5 वर्ष आयु 11वां तीसरे चैप्टर में से आए हुए सवाल, और ये आपके देख सकते हैं इस प्रकार के सवाल आए हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींची जो 60 के कोण पर मिलती हो तथा रचना की पथ लिखिए। ये बिल्कुल क्वेश्चन आसान है। आपको एक वृत्त लगाना है जिसकी त्रिज्या कितनी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर क्या करना है, आपको 90 डिग्री कोण बनाना है यहाँ पर, और यहाँ इस प्रकार लेकर के 90 डिग्री कोण बनाना है। ये जहाँ ऑटोमेटिक मिलेगी वो 60 डिग्री का एंगल होगा, ये 60 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो इस प्रकार की आकृति ये बन जाएगी। दोबारा क्या बना के दिखाऊंगा मैं आपको। ये आपका वृत्त हो गया और इस प्रकार की आकृति जो है कुछ इसी प्रकार की आकृति आशा करता हूँ कि आप वहाँ बना करके आए होंगे। 120 का होगा, ये 90 और ये 60 का ऑटोमेटिक, इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं TPQ वाला सवाल आए हुए। ये आसान है आपका, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो तो जबकि सूर्यांश उतांश 60 से घटकर 30 हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो
समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया यानी कि 40 मीटर लंबी है, यानी कि एक मीनार होगी, ये मीनार होगी, और इस मीनार की जो उसकी स्थिति में उसकी 40 मीटर, उस स्थिति में क्या थी 40 मीटर थी। और उसके बाद में जबकि सूर्य उदयांश हो गया यानी कि थोड़ा सा नीचे चला गया तो जो एंगल है वो कितना हो गया, वो 60 से घटकर कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो ये 60 से घटकर क्या हो जाता है 30 हो जाता है। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगा आपका। और फिर आपको पहले इसका निकालना पड़ेगा और फिर ये निकाल के और ये घटा देंगे 30 बढ़ेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। इसका डायग्राम इस प्रकार होगा। भूमि के मीनार से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और तो ये आपके मीनार की ऊंचाई ये इस प्रकार का बनेगा, ये मीनार होगी आपकी। और ये जो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता ही है। तो मीनार की पाद बिंदु से दूरी 30 मीटर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ये एंगल आपका 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ये आपको ज्ञात करनी है। तो आप वो आपका लाल कक्का का सूत्र आप लगाएंगे सबसे पहले। लाल कक्का या पंडित प्रसाद हर हर बोले, इंग्लिश मीडियम वालों की, हिंदी मीडियम वालों की लाल कक्का। एल या साइन कोस फिर टेन होता है, फिर इनका साइन को कोस के उल्टा उस फॉर्मूले से ये सवाल आपका निकल जाएगा इस प्रकार से। डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। ये देखिए सॉल्यूशंस, ये देखिएगा सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशंस आपका यहाँ मैंने करके दिखा रखा है, देखिएगा सॉल्यूशंस आपका। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो यहाँ आपका ये कंप्लीट होता है। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टेबल मिलते रहे। धन्यवाद।